हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दिस इज लोकेश सर एंड वेलकम यू वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो मेक डाउन द हेडिंग ऑन योर कॉपी, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, हम चैप्टर हमारा जो है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होते हैं। एटम, इसके पहले मैंने आपको बताया था मैटर, यस और नो? एवरीथिंग एक्सेप्ट इमोशंस, फीलिंग, स्मेल, इनके चलते, इनको छोड़ करके हर चीज क्या है? मैटर है। हाँ या ना? इमोशंस, फीलिंग और खुशबू, इनको छोड़ करके दुनिया में जो भी है वो क्या है? मैटर है। दुनिया में जो भी है क्या है? मैटर है। ओके, व्हाट इज मैटर? मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस। मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, बताया था। एंड एवरी मैटर हैविंग टू प्रॉपर्टीज, इट हैविंग सम मास, इट हैविंग सम वॉल्यूम। इसके पास कुछ मास होता है, कुछ क्या होता है? तो भैया मैंने मैटर के बारे में इतना सब कुछ आपको बता दिया। दिस इज मैटर। नाउ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एन एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर इज कॉल्ड एटम। मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम से। समझ में आ गया? सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। आई बात समझ में? ये गोल्ड का आपने ईंट ले लिया, दिस इज अ गोल्ड बार, दिस इज अ गोल्ड बार। समझ में आया? ये गोल्ड बार है। इस गोल्ड बार के अंदर आपने ये गोल्ड बार ले लिया। ओके, गोल्ड बार ले लिया है। तो ये गोल्ड बार भी एक मैटर है। क्या है ये? मैटर। इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैविंग सम डेफिनेट मास इज कॉल्ड अ मैटर। इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो भी क्या है? मैटर। हाँ या ना? इस छोटे से टुकड़े के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, पहले ऐसा माना गया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है इसको और ज्यादा हम ब्रोक आउट नहीं कर सकते, इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। उस पार्टिकल को क्या बोला गया? एटम। क्या बोला गया जी? एटम। समझ में आया? तो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी मैटर इज कॉल्ड अ एटम। समझ में आया? अब ये गोल्ड है। अब ये क्या है बेटा? गोल्ड। तो ये इस जो गोल्ड का क्यूब है, इसके अंदर केवल गोल्ड ही गोल्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। गोल्ड ही गोल्ड होगा और कुछ नहीं होगा। एक गोल्ड दूसरे गोल्ड के साथ जुड़ा होगा। अभी सिलेबस में नहीं है बट पूछ ले कोई, किस बॉन्ड से? आंसर मेटेलिक बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? पूरा नाम बोलोगे तो मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड। अब मन में एक सवाल आया होगा कि सर कोवेलेंट ही क्यों? कोवेलेंट इसलिए जब दो समान ताकत, सेम पावर वाले लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में छीना झपटी नहीं होती है। हाँ है ना? शुभ अपना डाकुओं के बीच में फंस गया। बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, कार चला के स्कूल भी जाता है, कार छीन के ले जाएंगे इसके। हाँ या ना? क्या इसकी कार छीन के ले जाएंगे और इसको पैदल स्कूल से जाने देंगे, क्योंकि डाकू पावरफुल है और शुभ क्या है? कमजोर है। तो जब दो कमजोर और पावरफुल लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनती है तो कभी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनती है। हाँ या ना? मगर शुभ और प्राची के बीच में किस तरीके की दोस्ती है? तू पेन ले ले, पेंसिल ले ले मेरे से। हाँ या ना? अदला बदली वाली। कौन सी वाली? अदला बदली वाली। क्योंकि दोनों की पावर्स क्या है? दोनों उस समय पे सेम है। क्या है? सेम। तो अगर सेम पावर वाले एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। कौन सा वाला? कोवेलेंट। तो भाई एक आयरन दूसरा आयरन का भाई है ना, और भाई भाई है, भाई बहन में कौन सा रिश्ता होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। क्योंकि दोनों की पावर्स क्या है? सेम है। बोलो आ गया समझ में? तो खैर बॉन्डिंग को छोड़ो बच्चों, बॉन्ड तो हम तुमको क्लास 10th में पढ़ाएंगे, क्लास 11th में पढ़ाएंगे। ध्यान पूरा यहाँ रखो। कुल मिला करके इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? एटम्स हैं। क्या है? बहुत सारे एटम नहीं, बहुत सारे आयरन है, सॉरी गोल्ड है।
बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल हैं, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है। एंड मैटर अराउंड अस इज प्योर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है वो प्योर होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जी हाँ, तो ये एलिमेंटल फॉर्म है। और बेटा ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इससे प्योर कुछ भी होता नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिला है। समझ में आया ना? तो तुम इसका जो एटम सबसे छोटी यूनिट निकलेगी, सबसे छोटा पार्टिकल निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? एटम। तो लिखो भैया एटम की डेफिनेशन। ओके, एटम की डेफिनेशन लिखो। मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स called, matter is made up of the small particles called atoms। जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। आई बात ना समझ में? सो मैटर आर मेड अप ऑफ द वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इनको आप लोग आंखों से नहीं देख सकते हो, ओके इनको हम बोलते हैं एटम। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया एलिमेंटल फॉर्म में। क्या दिखाया मैंने? एलिमेंटल फॉर्म में जो मैटर था यहाँ पे प्योर था, मैटर यहाँ पे क्या था? प्योर था। अब आइए लेते हैं कंपाउंड। क्या लेते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर। कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर। समझ में आया? बट एटम में बिल्डिंग ब्लॉक, सॉरी एलिमेंट में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो होते हैं कौन? एटम। एलिमेंट में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो कौन होते हैं? एटम। बट कंपाउंड में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? अब कैसे? नमक ले लिया। क्या ले लिया? इतना बड़ा नमक का गिट्टा ले लिया, है ना? होता है ना? इतना बड़ा नमक का गिट्टा ले लिया। ये देखो, ये देखा अपन ने। इस नमक के गिट्टे में हर जगह, नमक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaCl। जानते हो ना NaCl? मतलब एक एटम Na का, एक एटम Cl का। तो इसके अंदर बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl हैं। बोलो हाँ, इनके अंदर बहुत सारे Na हैं, बहुत सारे क्या हैं? Cl। Na का साइज थोड़ा बड़ा और Cl का साइज थोड़ा छोटा। ये बड़ा ले लो, ये छोटा ले लो, जिससे पहचान पाओ। Na का साइज बड़ा, Cl का साइज छोटा। Na का साइज बड़ा और Cl का साइज छोटा। अब आप ये मुझसे कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि Na साइज बड़ा होता है, Cl का छोटा होता है? क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 में बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ तो याद है ना भाई, इसमें क्या है? तो Na का साइज बड़ा, Cl का साइज छोटा, ये NaCl है बच्चों, ये NaCl। फर्क क्या है? पिछली बार एक एटम अपने ही जैसे एटम से जुड़ा था तो एलिमेंट बन रहा था। इस बार एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा है और केमिकली कंबाइंड है। कैसा कंबाइंड है? फिजिकली कंबाइंड का मतलब अलग हो गया। फिजिकली कंबाइंड मतलब अलग हो गया। तुम्हारे ऊपर कोई आकर के थोड़ी सी पाउडर गिर गया सफ़ेद कलर का, तुमने फूंक दिया, बोलो भाई अलग हो गया। वो कैसा कॉम्बिनेशन है? फिजिकल। कैसा कॉम्बिनेशन है? मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं गई है, बस ऊपर ऊपर है। वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है बेटा। बट ये जैसे तुमने कपड़े पहन लिए, ये क्या फिजिकली है? एक आपने ऊपर से कोटिंग कर ली, बोलो हाँ। एक आपने ऊपर से क्या कर ली? कोटिंग कर ली। कपड़े आपके ब्लड में तो नहीं मिल गए ना? कपड़े आपके ब्लड में मिल गए क्या? ब्लड में कब मिलते? जब कोई ऐसा केमिकल आता, कपड़ों वाला केमिकल, जैसे वो गिरगिट होता है, गिरगिट हरा कलर कर लेता अपना पूरी बॉडी का, हाँ या ना? है ना? क्रेमोलियन। शायद अपने पास भी कोई इंजेक्शन ऐसा आता, अपन लगाते, पूरे हरे हो जाते, पूरे नीले हो जाते। आज ट्यूसडे है, आज नीले वाले लोग सर बढ़ाएंगे, पूरे नीले। वो है ना, अपन नहीं है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ। अपने ऊपर अपन जो है फिजिकली वेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? फिजिकली। बट यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? केमिकल। मतलब अब Na और Cl अलग अलग कर नहीं सकते, नॉर्मल मेथड से अलग अलग कर नहीं सकते हो। तो ये कौन सी प्रोसेस है? अरे भाई नॉर्मल बोला मैंने, भाई नॉर्मल बोला मैंने कौन सी मेथड बोला? नॉर्मल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो कि आंखों से देखकर झपट्टा मारा, अरे ये पकड़ लिया Na, झपट्टा मारा, ये पकड़ लिया Cl, ऐसे मार सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। बट सूखे दाल में शक्कर मिला लेते तो दाल अलग और शक्कर अलग, हाँ या ना? बिकॉज कैसा कॉम्बिनेशन था? फिजिकल। कैसा था?
फिजिकल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन था? और दैट टाइम क्या बनता है? मिक्सचर। क्या बनता है? मिक्सचर। अभी केमिकल कॉम्बिनेशन है Na और Cl का, तो क्या बनेगा? कंपाउंड। क्या बनेगा? कंपाउंड। तो पिछले बार जो बेसिक यूनिट थी बेटा वो अकेली एक ही थी, क्योंकि यही तो रिपीट हो रहा था। बोलो हाँ। मगर इस बार ये रिपीट हो रहा है। बोलो यस। तो ये है मॉलिक्यूल। क्या है ये? मॉलिक्यूल। समझ में आया ना? तो एक मॉलिक्यूल बनने के लिए ज्यादातर जगह पे कितने एटम की रिक्वायरमेंट होती है? 2। कितने एटम की? 2। मगर 2 एटम मतलब ये वाला एटम इसके साथ जुड़ गया और एकदम सेटिस्फाई हो गया, इसकी जिंदगी सेट हो गई। जिंदगी क्या हो गई? सेट हो गई। अब ये मॉलिक्यूल बनने के बाद किसी के साथ लड़ाई करने की या किसी के साथ जुड़ने की इच्छा नहीं है। समझ में आया? जैसे अपने कन्वेंशनल हिंदू मैरिज सिस्टम में होता है कि एक जो ब्राइड एंड ब्रूम, ब्रूम बोलते हैं ना? हाँ, ब्रूम मतलब झाड़ू भी होता है ना यार। हाँ, तो ब्रूम ही तो बोलते हैं ना इसको, ब्राइड। हाँ यार, वही बोलते होंगे। ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइड। ग्रूम, ओ दैट इज नॉट ब्रूम, ग्रूम, GROOM, ग्रूम। हाँ, ब्रूम मतलब झाड़ू और ग्रूम मतलब दूल्हा। देख रहे हो, इंग्लिश के 12 बजे हुए हैं। तो भैया ब्राइड एंड ग्रूम, बोलो हाँ। जब ये अकेला था तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? मैं कांटेक्ट करूं, कौन है मेरे लिए, कौन है मेरे लिए, हाँ है ना? मतलब ये क्या रहेगा? रिएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ये भी अकेली थी, ये भी टेंडेंसी कांटेक्ट करेगी, हाँ है ना? बट जैसे ही दोनों कंबाइंड हो गए, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? रिएक्टिविटी कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। अब ये क्या हो गए? स्टेबल। क्या हो गए? अब ये क्या हो गए? स्टेबल। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट ढूंढते हैं हम किसके साथ कंबाइन होकर के क्या हो जाए? स्टेबल। क्या हो जाए? स्टेबल। आई बात समझ में? 1 मिनट भाई, जवाब आएगा। अब सवाल तुम्हारे मन में उठ रहा होगा, सर केवल एक एटम, एक ही एटम से क्या रिएक्ट करके स्टेबल हो सकता है? नहीं। समझ गया ना? ये मैरिज एक्ट नहीं है भाई, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। क्या है ये? केमिस्ट्री वाला पार्ट है। कोई एक वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो Na की वैलेंसी बल्कि लिखते हैं +1। क्या लिखते हैं? और क्लोरीन की कितनी? तो भैया सोडियम को कितने दुल्हन की जरूरत? 1 की। और क्लोरीन को कितने दूल्हे की जरूरत? 1 की। समझ में आया? सोडियम को कितनी दुल्हन की जरूरत? 1 की। अरे भाई क्लोरीन दुल्हन है यार और सोडियम दूल्हा है, हाँ ना? तो सोडियम दूल्हा है तो कितनी दुल्हन ढूंढेगा? 1। और क्लोरीन अगर दुल्हन है तो कितना दूल्हा ढूंढेगी? 1। क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है? 1-1। कितनी वैलेंसी है? 1-1। अब सुनना, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? मैग्नीशियम को कितनी दुल्हन की जरूरत? -2। मतलब 2 बोलो ना, माइनस क्यों बोल रहे हो? माइनस मतलब दुल्हन, माइनस मतलब दुल्हन, हाँ है ना? सो Mg की वैलेंसी कितनी? +2, हाँ है ना? तो 1 Cl ये जुड़ेगा और 1 Cl ये जुड़ेगा। क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? समझ में आया? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब मैं मैग्नीशियम क्लोराइड बनाऊंगा तो उसका एक मॉलिक्यूल क्या होगा? MgCl2। MgCl2। आई बात समझ में ना? मैग्नीशियम क्लोराइड यही सिंपल नेम है, बस यही सिंपल नेम है। आ गया समझ में ना? इसी का यही कॉमन नेम है। बोलो आया समझ में? तो भैया एटम जो होते हैं अलग अलग वैलेंसी के हिसाब से अलग अलग एटम के साथ अलग अलग रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब आपके मन में एक और सवाल, सर कोई ऐसा एटम नहीं है जो खुद में ही मॉलिक्यूल हो, अकेले ही अपने आप को परिवार समझे? क्या समझे? अकेले ही अपने आप को परिवार। भैया ने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत जानकारी दी। भैया हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है? H2। तो देखिए भैया हाइड्रोजन जो होता है ना वो 2 बना करके रहता है, 2 के जोड़े में। अकेला कभी नहीं मिलेगा आपको, H की फॉर्म में अकेला कभी मिलेगा नहीं। तो हाइड्रोजन में किसकी फॉर्म में रहता है? मॉलिक्यूल। किसकी फॉर्म में रहेगा? मॉलिक्यूल। समझ में आया ना? हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन भी किसकी फॉर्म में रहेगा? मॉलिक्यूल। O2 किस फॉर्म में मिलेगा आपको? अकेला वो कभी नहीं मिलेगा, जुड़वा ही रहेंगे। O2। हीलियम क्या रहेगा भैया? हीलियम कहता मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना। समझ में आया ना? तो इसका यही एटम है और यही क्या है? मॉलिक्यूल। तुम ही एटम हो और तुम ही क्या हो? मॉलिक्यूल। समझ में आई बात में? क्योंकि उसी से मिलके बना है, सबसे छोटा पार्ट वही है। कंबाइंड किसी से होता नहीं है, मतलब अकेला रहेगा। तो तुम ही एटम हो और तुम ही क्या हो? मॉलिक्यूल। तो कौन सी फॉर्म है ये? एलिमेंटल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है?
ये कौन सी फॉर्म है? कंपाउंड फॉर्म, हाँ या ना? कंपाउंड फॉर्म की बेसिक यूनिट क्या होगी? बेसिक ब्लॉक क्या होगा? मॉलिक्यूल। कंपाउंड फॉर्म का बेसिक ब्लॉक क्या होगा? और एलिमेंटल फॉर्म का बेसिक ब्लॉक क्या हो गया? एटम। एलिमेंटल का बेसिक ब्लॉक क्या होगा? एटम। चलो भैया O2 है, O2 का बोलो क्या रहेगा बेसिक ब्लॉक? कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। क्या रहेगा? मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 में दो जुड़े रहेंगे ऑक्सीजन एक साथ। समझ में आया? इधर पे देखो भाई साहब, MgCl2 ले लूंगा मैं, तो बेसिक ब्लॉक क्या रहेगा? एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? तो अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि एटम क्या होता है। तो किसी भी मैटर का, बेटा ये मेरे पास मैटर है, इसका सबसे छोटा जो पार्ट होगा, बेसिक यूनिट तो मॉलिक्यूल है, बोलो हाँ। बट मॉलिक्यूल के अंदर भी सबसे छोटा पार्ट कौन है? एटम। कौन है? एटम। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम? 2 एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 एटम। तो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? एटम। क्या कहलाता है? एटम। अब ये बात अलग है कि कुछ अगर आपके पास एलिमेंट है तो बेसिक ब्लॉक जो होगा आपका वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, और अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो जो बेसिक ब्लॉक होगा वो किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? मॉलिक्यूल फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? कंपाउंड फॉर्म में। कंपाउंड, हाँ मॉलिक्यूल फॉर्म में, यस। बेसिक ब्लॉक जो होगा मॉलिक्यूल फॉर्म में, यस। सो मैंने मैटर की डेफिनेशन लिखा थी। व्हाट इज मैटर? पढ़ो बेटा एक बार। एटम। मैटर, यस। एटम लिख लो भाई। एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ओके? कुछ ऐसा बेटा जैसे NaCl में क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक उसका मॉलिक्यूल है। मतलब एक ईंट है जो 2 कलर की है, एक तरफ शेड है एक तरफ लाइट है। एक ईंट है 2 कलर की है, एक शेड है और एक तरफ क्या है? लाइट है। तो ये देखो NaCl, 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 हाँ या ना? तो सबसे छोटी ईंट जो रहेगी क्या रहेगा? NaCl। क्या? मॉलिक्यूल। क्या रहेगा? मॉलिक्यूल। याद मत करना, याद करोगे तो पागल हो जाओगे। सीधे देखो भाई, Na होगा Cl होगा, मतलब क्या? मॉलिक्यूल है। मगर इसको भी तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? एटम। क्या निकलेगा? इसलिए लिखा है वहां पे कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड एटम। एटम मतलब आधा ईंटा। भाई ईंट को तोड़ोगे तो आधा ईंटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो भी तो बिल्डिंग ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ? भाई 2 आधे आधे ईंटों को जोड़ करके एक बड़ा ईंटा बना है कि नहीं बना है? बड़ा ईंट बन गया, यस और नो? ईंटा बोल गया, ईंटा है नहीं ईंट, ईंटा है नहीं ईंट, दैट इज कॉल्ड ब्रिक, दैट इज कॉल्ड ब्रिक। ओके, समझ में आया? यस। सो ये हो गया। चलिए, सो क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आइट से देख ही नहीं सकते हो। एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। हम वो हर चीज जिससे सोचना कंपेयर करना चाह रहे हैं वो उससे भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उससे भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। समझ में आया? चलिए अगली हेडिंग डालिए कॉपी में, सिंबल्स ऑफ एटम्स। सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो अब भैया हम एटम पढ़ लें तब तो मॉलिक्यूल बना पाएंगे, है ना? क्योंकि एटम शुरू होगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में सुखी रहना चाहते हो तो भैया इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, नहीं क्लास 10th बहुत परेशान करेगी नहीं तो। सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, देखिए भाई, सिंबल की बात करते हैं। आज तक, अभी तक नियरली 120 एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट खोज लिए गए हैं। चेंज होते रहते हैं भाई साहब। 118 करेंट, चलो भाई साहब देख के बता लो, वो गूगल में देख लेना। 118 है। ओके भाई साहब, तो आज टिल डेट, आज की बात कर रहे हो तो आज तक कितने एलिमेंट खोज लिए गए हैं? 118। मेरे पास जो रिकॉर्ड मैंने PDF दिया 115 का है। कितने का है? 115 का है। ये मतलब PDF पहले का बनाया हुआ है, तो तब तक कितने थे? 115 थे। बट अब तक कितने हैं? 118। अब भैया हर एटम का एक सिंबल होता है जिससे आप उसको पहचानते हो, जिससे आप उसको पहचानते हो। सिंबल की बात कर लो तो एक को उठा लो तो रूल समझ में आ जाएगा। भैया हर एटम के सिंबल में 2 लेटर या 1 लेटर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट, यस और नो? पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा लेटर हमेशा क्या होता है? स्मॉल। सो एटम के ये कहलाता है सिंबल। ओके, सो मैनी ऑफ द सिंबल्स आर the first one or 2 letters in the name of element. First letter of the symbol is always capital. Example,
हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमको क्या लेना है? पहला लेटर क्या लेना है? कैपिटल लेना है। यस और नो? अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर सोडियम की स्पेलिंग तो ये होती है, मगर आप जो इसका नाम SO तो नहीं लिए हो सर, इसका नाम तो Na लिए हो। बताओ बेटा। बिल्कुल सही है भैया, तो ग्रीक लैंग्वेज चलती थी पहले, क्या थी, है ना? और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में इन लोगों ने बहुत काम किया है। कंट्री है ग्रीस, कंट्री है, और ग्रीस में जो लैंग्वेज चलती है उसका नाम है ग्रीक, है ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक है ना? तो भैया ये लैंग्वेज चला करती थी। अब इस लैंग्वेज में जो सोडियम था ना, उसका नाम था नेट्रियम। क्या नाम था? तो भैया बहुत सारे सिंबल के नाम वहीं से आए हैं। समझ में आ गया? बहुत सारे सिंबल्स के नाम वहीं से आए हैं। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अगला लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ एटम है एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, और इनका जो साइज होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -10 मीटर। इनका जो साइज होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। 10 की पावर -10 मीटर को बिट्टा हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लो। हाँ, बहुत छोटी लेंथ है बेटा 10 की पावर -10, ठीक है ना? 10 की पावर -2 मीटर होता है बेटा 1 सेंटीमीटर, जो कि आपको दिख जाता है। 10 की पावर -3 मीटर होता है बेटा 1 मिलीमीटर, जो कि आपकी स्केल में सबसे छोटा वाला एक कांटा रहता है, इतना पास वाला। 10 की पावर -4 मीटर बेटा बिल्कुल बहुत ही कम होता है। आपके पेन का जो बॉल पॉइंट होता है, बॉल पॉइंट कभी कभी गिर जाता है तो देखा होगा, मिलता नहीं फिर 0.5, हाँ यस, तो वो 10 की पावर -4 का होता है। क्या होता है? 10 की पावर -4 का, बहुत पतला। समझ गए ना? 10 की पावर -5 मीटर बेटा जो बहुत ही पतले, मतलब आपके बाल की थिकनेस, आपके बाल की थिकनेस, समझ गए? वो भी बिल्कुल पतले पतले वाले बाल। क्लियर हो गया? आपके बालों की थिकनेस, भौं वाले बाल। कौन से बाल? उनके बालों की थिकनेस 10 की पावर -5। हम कहां तक पहुंचे? 10 की पावर -5 तक। अब भौं का बाल कहीं गुम जाए जमीन में, ढूंढ के ला पाओगे बड़े आराम से? ये मिल गया, लेंस लेके ढूंढना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे भैया हाथ से तोड़ लोगे तो मिल जाएगा, और फिर भी एक तोड़ना बड़ी मुश्किल काम है, हाँ या ना? और आप सोचो 10 की पावर -5 के, और जाना कहाँ पे है? 10 की पावर माइनस, मतलब और छोटा, मतलब ये क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल। समझ में आया? 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 को, जैसे इसको 1 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर बोलते हैं। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? ऐसे इसको बोलते हैं 10 की पावर -10 को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम को स्पेलिंग मत लिखो बेटा, सीधे ए लगा के 0 लगा दो ऊपर, लगा लो भाई, एंगस्ट्रॉम। नोट कर लो। ओके? हाँ, देखो एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। Atom of an element are identical in all respect. Atom of an element is identical in all respect. बेटा जो एटम, एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ये अपने पास में बेटा गोल्ड है, गोल्ड मैटर है, बोलो हाँ। इसके अंदर एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, और लास्ट में भी एटम बैठा है। ये भी क्या है? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है बेटा? AU। क्या होता है? AU। समझ गए ना? हाँ, इसका भी ग्रीक नेम कुछ होता है। सिल्वर का मेरे को याद है, सिल्वर का नाम है AG। क्या नाम है? AG। समझ गए ना? हाँ, इसका नाम होता है अर्जेंटम। क्या नाम होता है सिल्वर का? इसलिए इसका नाम पड़ गया AG। समझ गए ना? इसका नाम चेक कर बेटा, ऑरम होगा शायद।
गोल्ड का? ओके, सिंबल देखो, नेम देखो इसका गोल्ड का, देखो भाई, है ना ऑरम? हाँ ऑरम। तो बेटा ऑरम से पड़ गया एयू, क्या पड़ गया? मैं क्वेश्चन में पास आ रहा हूं, बताओ बेटा ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों एटम में भारी कौन सा एटम होगा? दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर। समझ में आया? मतलब आपका ब्लड है, चाहे मैं सिर से निकालूं सिरिंज डाल के या पैर के अंगूठे से, दोनों तरफ का ब्लड क्या मिलेगा? एकदम सेम मिलेगा, अलग अलग ब्लड नहीं मिलेगा। इसलिए कोई अगर आपके पास कोई मैटर दिया है, क्या दिया है कोई, तो उसका कोई सा भी एटम उठा करके देख लो किसी एलिमेंट का, वो एलिमेंट का एटम क्या होगा? सेम होगा। आई बात समझ में ना? तो लिखो भाई लाइन, लिखो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम्स of an element are identical in all respect. Atoms of an element are identical in all respect. ठीक है ना? अगली प्रॉपर्टी लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, अगली प्रॉपर्टी लिखो। अब बेटा दो आपके सामने दिए गए हैं, दो आपके सामने मैटर दिए गए हैं, दो एलिमेंटल मैटर आपके सामने दिए गए हैं। एक दिया गया आपके पास गोल्ड एटम, गोल्ड मैटर, गोल्ड दी गई, हाँ या ना? और एक दिया गया है आयरन। क्या दिया गया बेटा? आयरन। समझ में आया? गोल्ड और आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, क्योंकि आयरन का लैटिन नेम है फेरम। क्या नाम है? फेरम। तो फेरम से बन गया है Fe। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसका सिंपल एटम जो होगा Au, Au भरे होंगे, बोलो हाँ। Au का एटम, Au का एटम, इसमें Fe भरे होंगे, हाँ या ना? भरे होंगे कि नहीं भरे होंगे? वैसे मैंने भर तो दिया है, मगर याद रखना आयरन प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, मगर गोल्ड प्योर फॉर्म में मिलता है। गोल्ड आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा, मगर आयरन जो होगा आपको जमीन के अंदर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, वो आपको कंपाउंड स्टेट में मिलेगा। किस फॉर्म मिलेगा? कंपाउंड स्टेट में। जमीन के अंदर आपको मिलेगा फेरस ऑक्साइड, FeO। क्या मिलेगा बेटा? FeO। अपना ऑक्साइड बना के रखता है, किसके साथ रखता है? ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करके रखता है। समझ में आया? भले आप उसका ऑक्साइड फिर अलग कर दो, प्योर आयरन निकाल सकते हो, बात ये है, मगर जमीन के अंदर आपको जब मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा? ऑक्साइड की फॉर्म में। समझ में आया? हाँ, क्या? अर्जेंटम। अरे कहाँ सिल्वर भाई, जल्दी इधर आओ। कहाँ पहुंच गया सिल्वर? इधर देखो, इधर देखो। अब ये भैया दो एटम है आपके पास में। अब ये बताओ कि दोनों एटम में Au और Fe के एटम दोनों क्या सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। Au भारी है, Au क्या है? तो भैया अगर ये भारी है, इसका मतलब जो इसका एक एटम होगा Au का, वो खुद में क्या होगा? भारी। तभी सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? इसको भारी बनाएंगे, और भारी बन जाएगा। समझ में आया ना? मतलब जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स एटम की होगी वैसी प्रॉपर्टी पूरे ब्लॉक की होगी। तो सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मगर अलग अलग एलिमेंट के एटम क्या होंगे? डिफरेंट। क्या होंगे? क्योंकि भैया वो गोल्ड है और ये क्या है? आयरन है। तो गोल्ड के एटम गोल्ड गोल्ड जैसे, और आयरन के एटम आयरन आयरन जैसे। बोलो हाँ या ना? गोल्ड के एटम में गोल्ड की प्रॉपर्टी होगी, आयरन के एटम में आयरन की प्रॉपर्टी होगी। बोलो हाँ। क्लियर हुआ ना? चलो लिखो, एटम्स of two different elements atoms of two different elements are different. Atoms are two different elements are different. Okay guys, so this was the introductory part of the atoms and molecules. Okay, this is not atoms and yes, atom and molecules, chapter 3 of chemistry NCERT class 9th.
कल हम डिफिकल्ट सेगमेंट उठाएंगे, आज उस चीज़ को नहीं उठाएंगे, नहीं तो पूरा लेक्चर लग जाएगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक मास। क्या पढ़ाऊंगा? जिसको समझना बहुत टफ है। हाँ, उसमें पूरी क्लास लगने वाली है क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समझ गए ना? तो कल फ्रेश ब्रेन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कल अपन एटॉमिक मास पढ़ेंगे, है ना? देखते हैं। थैंक यू सो मच।